अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, लेकिन बस वजह ये थी कि मसरूफ़ियत कुछ ईद की थी और कुछ जो है वो बस टाइम नहीं मिला। तो व्लॉग इस चीज़ पर है कि जी ईद के 3 दिन, जैसे कि आज 3 दिन ईद के पूरे हो गए हैं, तो ईद के 3 दिनों में क्या क्या चीज़ें खाने की बनी हैं और आगे क्या प्लान है कि बनेगी। अच्छा जी, सबसे पहले जो ईद का डे 1 था हमारा, उसमें हम लोगों ने जैसे ही नमाज के बाद सारे घर आते हैं तो उसमें हमारे पास था नाश्ते में हम लोगों ने बनाया था चिकन, ठीक है। और साथ जो मीठे में था वो मेरी मदर ने बनाया था हलवा। हलवा तो आपको पता है वो तो सौगात है, बनाई ही जाती है। कुछ लोग छोटी ईद पे बनाते हैं, कुछ लोग बड़ी ईद पे बनाते हैं। तो हम लोगों ने बनाया साथ हलवा, और उस हलवे का नाम है, क्या कहते हैं उस हलवे को? मखंडी हलवा। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस किस ने मखंडी हलवा खाया हुआ है और किस किस को मखंडी हलवा पसंद है और किसको नहीं पसंद है, ये भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा जी, नाश्ते के सीन के बाद जो था वो था शाम का सीन, क्योंकि फिर दोपहर में तो मेहमान वगैरह आते रहे हैं। और उसके बाद जो दोपहर का सीन था, शाम का सीन था, उसके अंदर हम लोगों ने बनाई थी कलेजी, जो थी छोटे गोश्त की, बकरे के गोश्त की कलेजी थी। और साथ मीठे में हम लोगों के पास थी सेवियाँ, दूध वाली सवैयाँ, ठीक है। यहाँ तक हमारा था डे 1। उसके अलावा हम लोगों ने डे 1 में बाहर की भी कुछ चीज़ें, जैसे मेरे और मेरे भाई ने कुछ बाहर की चीज़ें जैसे आइसक्रीम वगैरह, ये वो छोटी मोटी चीज़ें वो तो साथ चलती रहती हैं, खाते रहते हैं, तो वो खाई। अच्छा जी, फिर आ गया हमारा डे 2 जो कल का था। उसका व्लॉग तो नहीं बन सका, लेकिन शॉर्ट्स मैंने बहुत सारे अपलोड किए थे क्योंकि मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। अच्छा जी, हमारा तो इरादा था बीफ पुलाव बनाने का, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम तो नहीं खाते बीफ पुलाव, शौक़ से बच्चे जो हैं, बच्चियां जो हैं वो नहीं खाती हैं। तो फिर हम लोगों ने बनाई चिकन बिरयानी। अब चिकन बिरयानी और साथ हम लोगों ने सर्व किया था हलवा, ठीक है। उसके बाद अब जो सीन है ना वो ये है कि डे 2 तो गुजर गया, ठीक है। अब आज आ गया डे 3। तो डे 3 ऐसा दिन होता है कि सबके घरों में जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं कबाब बनने, क्योंकि कबाब ना बने बड़ी ईद के बाद ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बनते हैं, और इसका बनने की वजह क्या है। अब हमारे घर में भी वो कहते हैं ना कि बच्चे हैं तो वो नहीं खाते, तो मेरे भाई हैं वो भी नहीं खाते कि भाई हम लोग ऐसे सादा गोश्त, भुना हुआ गोश्त हमसे नहीं खाया जाता, जबकि हम तो खा लेते हैं। तो उनके लिए फिर मेरी मदर ऐसे करती हैं कि वो कबाब ज़्यादा सारे करवा लेती हैं। वो कहती हैं कि कबाब जब तक चल रहे हैं, अभी भी वो यही बात कह रही थी मेरे भाई को, कहती हैं अब तुम्हारी हमसे जान छूट जाएगी और हमारी तुमसे जान छूट जाएगी कि अब मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद। अब कबाब जो है वो फ्राई करो और खाओ, फुल ऐश करो। महीना जो है ना वो कबाब के साथ ही गुजर जाएगा। इन शामी कबाब्स को आगे हम लोग इतना यूज़ करते हैं, मतलब महीना आराम से हमारा गुजर जाता है। इसमें बर्गर्स भी बनाए जाते हैं और बाकी जो है वैसे भी रोटी के साथ भी चलते हैं, बिरयानी बन गई उसके साथ भी चलेंगे, तो पूरा मंथ जो है वो चलेंगे जी। जो अब हमारा 3rd डे का आज खाना था, उसमें हम लोगों ने बनाया था बीफ, वो भी शोरबे वाला, क्योंकि मेरे फादर जो हैं उन्हें ज़्यादा शोरबे वाले सालन पसंद है, तो ख़ास उनके लिए जो है आज हम लोगों ने बनाया है बीफ, वो भी शोरबे वाला। तो इसकी रेसिपी जो है वो फिर किसी व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करेंगे जब दोबारा बनाएंगे, ओके। बाकी सब अपनी सेहत का ख्याल रखें, अल्लाह पाक सबको सलामत रखें। आप सब जो हैं अपने आगे अब काम वगैरह में मसरूफ़ हो जाएंगे, ईद के दिन तो गुजर गए हैं, तो सब जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और इन्जॉय करें गोश्त की नई नई रेसिपीज़ अब, क्योंकि सबके घरों में कोई ना कोई न्यू रेसिपी अब बनेगी। और कुछ पुरानी रेसिपीज़ जो लोगों को पसंद है, जैसे कि तवा, भुने हुए तवे का मतलब गोश्त और ये चीज़ें। तो आपको अगर ये व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट व्लॉग या अगर कोई रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो वो किस चीज़ की चाहिए। तो बस सब इंजॉय करें और अपना ख्याल रखें और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।